हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आपका हमारे इस चैनल पे स्वागत है। बात करेंगे हम इस वीडियो में सुप्रीम कोर्ट ने सजा सुनाई है प्रशांत भूषण को। ये दोषी माने गए और 20 अगस्त को इनके इस पर सुनवाई की जाएगी, इन पर कार्रवाई की जाएगी। ये चीफ जस्टिस, ये क्या तो बहुत बड़े सीनियर एडवोकेट हैं जो आप देख सकते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे जो 50 लाख के मोटरसाइकिल लैम्बोर्गिनी है, इस पर इन्होंने क्या तो कमेंट किया था ट्विटर हैंडल के जरिए। तो ये ट्विटर हैंडल से ये इन्होंने कमेंट किया था, तो इस पर लेकर के क्या गया, क्या अवमानना हो गई सुप्रीम कोर्ट की। तो इस पर ये इनका केस सुना गया और इनकी सजा की सुनवाई 20 अगस्त को होगी। तो ये बहुत क्या तो इंपॉर्टेंट इशू अभी आ चुका है ये इनके लिए, बोबडे प्रशांत भूषण के लिए इन्होंने बोबडे पर कमेंट किया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आखिर मामला क्या है, किस वजह से इन पर क्या तो एक्शन लिया गया, इन पर सजा की बात की गई, ये आखिर क्या है, किस लिए इनको एक्यूज माना गया, दोषी माना गया। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, ये इन्होंने दो ट्वीट किया था। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दो ट्वीट उन्होंने किया था। प्रशांत भूषण ने दो ट्वीट किया था। आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्विटर हैंडल से प्रशांत भूषण के इन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से दो ट्वीट किया था। एक किया था दो क्या तो 27 जुलाई को किया था इन्होंने, और एक कुछ दिन पहले किया था। ये कुछ दिन पहले जो किया था वो किया था 29 जून को एक किया था, और एक 27 जून को किया था। तो ये दो ट्वीट है जिन पर इनका एक्शन लिया गया प्रशांत भूषण पर। ये प्रशांत भूषण जी है, ठीक है, ये सीनियर एडवोकेट है क्या तो सुप्रीम कोर्ट के। तो चलिए बात करते हैं आखिर बात क्या होगी। प्रशांत भूषण ने अपने ट्विटर हैंडल से मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बोबडे के अलावा अन्य 4 न्यायाधीशों के बारे में भी ट्वीट कर उन पर लोकतंत्र न होने के बचाने के आरोप में, लोकतंत्र को न बचाने के आरोप में इन्होंने दो ट्वीट किया था। एक तो किया था जब जस्टिस बोबडे के नाम, और एक 4 न्यायाधीश उनके साथ और थे, उन सबों को घेरा था ट्विटर हैंडल के जरिए। एक ट्वीट में प्रशांत भूषण ने कथित रूप में लिखा था कि न्यायपालिका लोकतंत्र बचाने के लिए कुछ नहीं कर रही है, और एक ट्वीट में उन्होंने कहा था कि चीफ जस्टिस बोबडे इस वजह से आलोचना की थी कि उन्होंने कोरोना के दौर में अदालतों को बंद रखने का आदेश दिया था। ये चीफ जस्टिस बोबडे ने किया था, तो इस पर इन्होंने आलोचना की थी उसकी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए कोर्ट की अवमानना का केस माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अवमानना के केस में वरिष्ठ वकील, ये एडवोकेट वरिष्ठ सीनियर एडवोकेट हैं, तो दोषी करार दिया गया इनको सुप्रीम कोर्ट ने ट्वीट मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए वकील प्रशांत भूषण को कोर्ट की अवमानना का दोषी मानता है, और प्रशांत किशोर अवमानना की कार्रवाई में दो ट्वीट लेकर की गई थी। इनकी जो कार्रवाई की गई है वो सिर्फ दो ट्वीट जो इन्होंने किया था उस पर कार्रवाई की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि कोर्ट ने अपने फैसले में प्रशांत भूषण को कोर्ट की अवमानना के दोषी बताया, और इस मामले पर सजा पर 20 अगस्त को सजा दी जाएगी। सजा की सुनवाई होगी। अब सजा क्या होगा ये सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। इसमें क्या है कि न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा, न्यायमूर्ति BR गवई और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की पीठ ने इस मामले में अधिवक्ता किया और प्रशांत मोदी को दोषी करा दिया। ये 3 न्यायमूर्ति मिलकर के इस केस की सुनवाई किए थे। कितने न्यायमूर्ति चीफ जस्टिस, ये क्या तो ये 3 क्या तो न्यायमूर्ति मिलकर के इस केस की सुनवाई की थी, ये तीनों एडवोकेट ने प्रशांत भूषण के केस को। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, प्रशांत भूषण को आखिर दोषी क्यों माना गया। तो प्रशांत भूषण को दोषी इसलिए माना गया कि ये जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया SA बोबडे हैं और 4 पूर्व न्यायाधीश के बारे में दिए गए दो ट्वीट्स को अवमानना में दोषी माना गया। अदालत इसकी सजा 20 अगस्त को सुनवाई होगी, और 20 अगस्त को कोर्ट जून में प्रशांत भूषण की ओर से मुख्य न्यायाधीश के बारे में किए गए ट्वीट की अवमानना के स्वतः संज्ञान लिया है। एक तो 27 जून का था और एक 29 जून का था, वो दो ट्वीट पर इसे संज्ञान लिया गया है। ठीक है, प्रशांत भूषण CJ बोबडे की मोटरसाइकिल पर बैठे तस्वीर को प्रकाशित होने पर ट्वीट किया था। वो जो लैम्बोर्गिनी पे बैठे हुए थे उस पर ट्वीट किया था। उसके बाद उन्होंने कोरोना महामारी के शारीरिक रूप से दूरी बनाई नहीं रखे हुए थे, उसमें कामकाज को बंद कर दिया था, और CJ बिना मास्क लगा के लोगों के बीच मौजूद थे। आप देखेंगे उस तस्वीर में, उस फोटो में देखेंगे कि CJ लैम्बोर्गिनी पे बैठे हुए बिना मास्क के और लोगों के बीच खड़े हुए, लेकिन उसके आसपास के लोग जो वो मास्क पहने हुए, लेकिन CJ खुद मास्क नहीं पहने हुए। तो ये कानूनन खिलाफ है, तो उस पर इन्होंने ट्वीट किया था, जो एक अच्छी चीज है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इसे कैसे देखती है, वो सुप्रीम कोर्ट क्या तो सर्वोच्च है हमारे लिए, तो उनका आदर करना चाहिए। जस्टिस अरुण मिश्र की अध्यक्षता वाली पीठ में उनकी इस ट्वीट को अदालत ने अवमानना मानते हुए उन्हें नोटिस जारी किया। अब उसे नोटिस में ये कि ये कोर्ट की अवमानना है, ये कहते ये खिलाफ है, तो इन्होंने अरुण मिश्रा की अध्यक्षता में ये पीठ बैठी गई थी और उन्होंने इसे गलत साबित किया था और कहते दोषी पाया था प्रशांत भूषण को। इसके बाद क्या है, प्रशांत भूषण ने अपने हल्फनामे में क्या कहा, प्रशांत भूषण ने अपने हल्फनामे में कहा था कि किसी एक प्रधान न्यायाधीश या उसके बाद के प्रधान न्यायाधीशों के कामकाज की आलोचना करते हुए मतलब सुप्रीम कोर्ट को छवि खराब करना नहीं है।
बिल्कुल, कि अगर हम किसी पर क्या तो कटाक्ष करते हैं, हम किसी पर आलोचना कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल नहीं है कि हम उसके खिलाफ हैं। हम उसे बता रहे हैं कि आप जिस चीज़ को कर रहे हैं वो गलत है और आप खुद मना करते हैं, लेकिन ये गलत है। अभी अगर बात बंद करना कोर्ट का, ये कहीं नहीं लगता कि ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग इलाहाबाद कोर्ट भी कर रही है, तो करना चाहिए। जहाँ तक अब सुप्रीम कोर्ट की एक अलग बात है, वो खुद देख सकती है। और उसके बाद अगर आप मोटरसाइकिल पर बैठ करके सीजे आए हैं और लंबोर्गिनी पे बैठे हुए हैं और खुद अपने चारों तरफ भीड़ इकट्ठा किए हुए हैं, बल्कि आप खुद मास्क नहीं लगाए हुए हैं, तो इस पेंडेमिक सिचुएशन में सरकार खुद सुझाव देती है कि दूरी बनाकर रखें, मास्क पहन कर रखें, लेकिन आप नहीं मान रहे हैं, तो ये तो कहीं ना कहीं गलत है। इस ट्वीट के जरिए उन्होंने 3 माह से अधिक समय दिया और सुप्रीम कोर्ट ने सामान्य कागज नहीं पर उन पर पीड़ा दर्शाता है। ये 3 महीने पहले की बात है। आप देखेंगे अगस्त से पहले जुलाई, जुलाई से पहले जून, ये इस बीच से वो जून से ही चलता हुआ मामला आ रहा है और अब जाकर के दोषी पाया, एक्यूज्ड पाया गया है। ठीक है, कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है किसे? प्रशांत भूषण को सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण को 22 जुलाई को, कब 22 जुलाई को कारण बताओ नोटिस जारी किया था और 5 अगस्त को मामले में सुनवाई पूरी हो गई और इन्हें एक्यूज्ड पाकर दोषी करार दिया गया और 20 अगस्त को सुनवाई होगी। अब सुनवाई में क्या सजा मिल सकती है, अब वो मैं बताता हूँ। सजा का प्रावधान क्या है? सुप्रीम कोर्ट की अवमानना में अधिनियम धारा 12 के तहत तय किया गया है कि सजा के प्रावधान के अनुसार दोषी को 6 महीने की कैद या 2000 रुपये तक नगद जुर्माना हो सकता है या फिर दोनों हो सकता है। यह सजा का प्रावधान है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल जीएस टेक, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।